चलिए मित्रों, आइए देखते हैं। हम लोग जो है संख्याओं को एक नए तरीके से ऐड करना सीखेंगे, एक नए तरीके से जोड़ना सीखेंगे। जैसे हमारे पास है 5625 धन 3270 धन 6845। इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। अगर हम ऊपर नीचे लिखकर सिंपली जोड़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हासिल बहुत सारे मिल जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है और गलती हो जाती है। तो आज हम एक नए तरीके से इसको जोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब में कितने कितने डिजिट हैं, कितने कितने अंक हैं। 1 2 3 4, सब में 4 4 अंक हैं। अगर मान लो यहाँ पर कहीं से गलती से 5 अंक हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे 0 बढ़ा देंगे, ठीक। और अगर 4 ही अंक सब में बराबर अंक है तो हमें 0 बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि इसे हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं 1000 तक है, 1000 वाला अंक सबको जोड़ेंगे। तो 5 3 8 8 6 14000 हो गया। ये 14000 लिख लिए, प्लस लगाए। अब 100 वाला जोड़ेंगे, 600 6 2 8 8 8 1600 आ गया। कितना आ गया, 1600। अब दहाई वाला 20 70 20 90 90 40 130 हो गया। अब ये वाला इकाई वाला 5 और 5 ये 5 5 10, सबको जोड़ लो। 0 3 1 4 6 1 7 4 1 5 और यहाँ पर 1। देखिए हमें कहीं पर भी हासिल नहीं मिला, कैरी नहीं मिला। हम आसानी से संख्याओं को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक दूसरा तरीका लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 6425 धन 2706 धन 139। ये हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसको हम देखिए कैसे जोड़ेंगे। पहले देखेंगे अंक सब में सब बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। इसमें 3 है, बाकी सब में 4 है। तो इसमें भी आगे 0 बनाकर क्या कर लेंगे, 4 अंक वर्ग कर लेंगे। अब सब में 4 4 अंक है। अब पहले वाला वही तरीका फिर अपनाएंगे। 6000 6 2 8 8 में 0 जोड़े 8, तो आया कितना, 8000। अब 400 7 4 1100 11 1 1200 हो गया हमारे पास। फिर 20 20 में 0 जोड़े 20 ही आएगा, और 20 में फिर 30 जोड़ेंगे, 20 30 50। अब आएंगे इस पे 5 6 5 11 11 और 9 कितना हो गया, 20। सबको जोड़ लो। 0 5 2 7 2 1 2 ही रहेगा, हासिल नहीं है, 2 ही रहेगा, और 8 1 9। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें जोड़ भी हो और घटाव भी हो, जोड़ना भी पड़े और घटाना भी पड़े। ऐसी संख्याओं को लेंगे हम। जैसे 5222 माइनस 4002 प्लस 3128 माइनस 2112 या 15। ये है संख्या, इसमें जोड़ भी है घटाव भी है। करेंगे हम वैसे, हमारा तरीका वही होगा। देख रहे हैं 4 अंक इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, सब में बराबर बराबर अंक है। अगर बराबर ना होता तो आगे 0 बढ़ा के बराबर कर लेते। उसके बाद अब देखेंगे कि देखिए हमारे पास ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार है, 5000 है, और ये 4000 है। ये माइनस घटाव में है, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। फिर 1 में 3 ऐड हुआ, 4000 हो गया, और 4 में से फिर 2 गया, 2000। हमारे पास कितना बचेगा, 2000। अब यहाँ पे देखो 200, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं घटेगा। यहाँ पे देखो 1 है, जोड़ में है, 2 1 300 हो गया। फिर 100 घटाव में है, तो 3 में से 1 फिर गया, चला गया, कितना आया, 200। अब यहाँ पे देखो 20 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं घटाएंगे। यहाँ पे देखो फिर 20 है, 20 20 40 हो गया। यहाँ पर देखो 1 है, मतलब 10 है, 40 में से 10 गया, कितना आया, 30। अब यहाँ पर देखो 2 है, 2 में से 2 गया, कट गया, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 फिर जाएगा, कितना आएगा, 3। हम जोड़ लेंगे इसको, 3 3 2 और 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोग देखिए कितनी आसानी से हम जोड़ भी सकते हैं, और अगर जोड़ घटाव दोनों है तो उसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीशन में कम समय में लगा सकते हैं, क्योंकि कंप्लीशन में आते तो हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं, हमेशा आता है, लेकिन हम लगा नहीं सकते उसको। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय टाइम कम रहता है। अगर हम ऊपर नीचे लिखकर जोड़ने घटाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा, मेरे दिमाग में एक ये तरीका आया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें। कुछ मजेदार क्वेश्चन, जैसे 1 है, 1 में हमको 11 जोड़ना है, फिर
1111 जोड़ना है, फिर 1111 जोड़ना है। इन सबको हमें जोड़ना है, वो भी 1 मिनट में। तो यहाँ पर अगर एक हम देखें तो सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो इसका आंसर आँख मूंद कर हमें लिखना है 1 2 3 4 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो ये है 2 है, फिर 22 है, फिर 222 है, फिर 2222 है, ये हमें ऐड करना है। तो इसका तरीका आसान सा है ऐड करने का। वो क्या है, हम ऐसे लिखते आएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इधर से लिखेंगे और जोड़ दो। तो 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 हो गया, 2 4 6 8, कितना आ गया, 2 4 6 8। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 2 4 2 6 8 हो गया, जैसे अगर इसमें से 2 को बाहर निकाल दें तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 111 और यहाँ बचेगा 1111। तो यहाँ पर 2 से हम गुणा कर देते हैं इसके मान में। इसका अगर हल करेंगे तो यहाँ क्या आया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में गुणा कर दो, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 1 2। देखिए आंसर सेम आया कि नहीं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसका तरीका समझ लें कि हमें इस साइड से लिखना है तो आसानी से ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आराम से जुड़ जाएगा। ऐसे कर लेंगे हम। अब जो अगला क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ मैं, वो इस तरीके का है। 9 है, 9 9 है, 3 बार 9 है, 4 बार 9 है, मतलब 4 बार 9 है। अब इसको अगर हम ऊपर नीचे लिखकर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जोड़ घटाव बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। सब में से 9 बाहर निकालेंगे। अगर 9 बाहर निकालोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 11, यहाँ पर 111, यहाँ पर 1111। आंख बंद करके ये लिख लेना है। बस इसमें जो संख्याएं रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसी को बाहर निकालेंगे और अंदर सब यही बचेगा। फिर क्या होगा, 9 लिखेंगे। अब इसका मान हमें पता है क्या होता है, 1 2 3 4 होता है। 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 और 9 1 9 2 11। इसका मान क्या हो जाएगा, 11106। ये कुछ इस तरीके का हम लोग जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे।